दिल को आए चैन कहीं ना। हेरा, तुमने इनका तारुफ नहीं करवाया? ये मायरा है। हम शाहिद भाई की इनसे रिश्ते की बात कर रहे हैं। हमने इन्हें आज इसलिए बुलाया था कि हमारी फैमिली से मिल लें, माहौल जान लें, यू नो। खाला, आप परेशान ना हो, मैं इससे बात करता हूँ। साथ मेहमान आने वाले, उनको मैं क्या जवाब दूंगी? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ इससे, प्लीज। फौजिया, प्लीज साद, यहाँ से चले जाओ। मुझे कोई ना समझाए। मुझे पता है तुम भी वही बात करोगी जो अम्मी कर रही हैं। अरे दरवाजा तो खोलो, मैं बिल्कुल अलग बात करूंगा। तो फिर करो। फौजिया प्लीज दरवाजा तो खोलो। अपना मूड तो ठीक कर लो। मैं ठीक हूँ। तो खाला को मना कर दो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन किसी न किसी से तो करनी पड़ेगी। तुम बता दो किससे करना चाहती हो। साद, पहली बात तो यह है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। और अगर अम्मी जिद भी कर रही हैं तो मैं एक ऐसे शख्स के साथ शादी करना चाहूंगी जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैं थोड़ा बहुत पहचानती हूँ। कम से कम वो शाहिद की तरह ना हो। साथ अब मैं डरती हूँ। क्या तो तुम ठीक रही हो फौजिया, और इस बात की मैं हिमायत भी करता हूँ। शुक्र है किसी ने तो साथ दिया। वैसे अगर ये साथ सारी जिंदगी में तो तुम निभाओगी। साथ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तरस खा रहे हो ना मुझ पर? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तरस खाना चाहिए। सोचा थोड़ी नेकी कर लूं, मजलूम जो हो तुम। साथ, फौजिया रोना तो बंद करो, मजाक कर रहा हूं। अब ये किस बात का मजाक कर रहे हो तुम? तरस खाने को। लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूंगा, अगर तुम चाहो। तुम तो आज किसी से मिलवाने वाले थे ना? हाँ, मिलोगे उससे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं लगेगा। तुम मेरे कजिन के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आओ मिलवाता हूं तुम्हें। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ तो। इस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ तो। ये लो,
मिल लो मेरी आइडियल से, मेरी मोहब्बत से। साद, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तुमने पहले तो कभी नहीं कहा और अब कहा भी है तो यूं? क्योंकि उन दोनों में पढ़ रहा था। अम्मी से दिल की बात कही थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि जॉब लग जाए फिर मेरी बात चलाएंगी। जब तक वो नौबत आई, शायद का रिश्ता आ गया था और दिल की बात दिल में ही रह गई। लेकिन तुमने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं थी। तो फिर अब कैसे हुई? क्योंकि अगर आज हिम्मत नहीं करता तो आप अब्दुल शकूर की बीवी बनकर एक बार फिर मुझे छोड़ के चली जाती। क्या हुआ? सांप कांटा लग गया। दिखाओ। चिल्लाना तो बंद करो। और तुम्हें किसने कहा था फूल तोड़ के आओ? साहब आपके लिए तोड़े हैं बाग से। मेरे लिए? क्यों? मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, आपको फूल दूंगी तो। आइंदा फूल नहीं तोड़ने दूंगा। फूल अपनी शाखों पे खिले अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं साहब, फूल बहुत अच्छे लगते हैं। टूट गया? क्या हुआ? ये फूल तो लेते जाएं। पागल लड़की। जी चाचा, आपने कोई बात करनी थी? हाँ बेटा, खैर से तुम्हारी बात पक्की हो गई है। कल तुम्हारी मंगनी है और जल्द शादी भी हो जाएगी। क्या कर सकते हैं चाचा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि खुद भी समझ में नहीं आ रहा हूँ। बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम जिंदगी में पहले ही चोट खा चुके हो। नई जिंदगी के बारे में फैसला तुम्हें सोच समझ के करना होगा। क्या सोचूं चाचा, जो होना था वो तो हो गया और जो होना होगा वो भी होकर रहेगा। शायद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुमने शादी की हामी तो भर ली है, लेकिन तुम इससे खुश नहीं हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया मुझे। बेटा मैं तो कहूंगा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कहता हूं तुम्हें फरा के बारे में सोचना चाहिए। फरा एक अच्छी लड़की है, तुम्हारी एक अच्छी हमसफर बन सकती है। चाचा वो रानी भाभी से आपने बात करनी थी ना, उसका क्या हुआ? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मेरा बोलना ठीक नहीं है। ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। इस बारे में बात भी तुम्हें खुद करनी होगी। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ ज़रा, कुछ काम है मुझे। अच्छा शाहिद, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, तुम्हारे पास एक मौका है, इसे गंवा मत देना। ऐसा ना हो कि तुम्हें आगे की जिंदगी में पछतावा हो। चाचा, आप क्यों शाहिद का दिमाग इस रिश्ते से बदजन कर रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात है।
कितनी मेहनत करके मैंने शाहिद के लिए ये रिश्ता ढूंढा, सारा इंतजाम करके जब रस्म हो गई, बात पक्की हो गई, तो आप उसका दिमाग अब फरा की तरफ लगा रहे हैं। ये क्या है? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। रहने दे चाचा, मेरी अम्मी तो वैसे भी आजकल हर चीज मेरे खिलाफ कर रही है। मुझे तो अभी भी इस घर की और इस घर वालों की परवाह है। आप प्लीज फरा का नाम लेकर शाहिद को बदजन मत करें। बेटा रानी, फरा तो तुम्हारी बहन है। अगर वो शादी होकर इस घर में आ जाएगी तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद मेरा देवर है और मैं ऐसा नहीं चाहती। आप फरा के बारे में बात करके शाहिद को इस रिश्ते के खिलाफ मत कीजिए। क्या हो गया है? उठो उठो। हाय हिरा, ये क्या कर रही थी? ये आप सारी चीजें ऐसी कैसे कर लेती हैं? वो खास लोग करते हैं, क्लासेस लेनी पड़ती है, मैं उनमें से खास हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आइंदा नहीं करना। हाँ ये तो है। अच्छा वैसे आप लोगों ने ना बड़ा काम किया है। क्या काम किया? वो हीरे की अंगूठी वाला, भाई मुझे भी ले जाती, मैं भी जरा बाजार की रौनक शौनक देख लेती। तुम्हें तो लेके नहीं जाना। क्यों, मैंने नजर लगा देनी थी। अरे भाई मजाक कर रही हूँ। चलो शुक्र है आप मजाक कर रही थी, वरना मैंने तो ना बुरा मना जाना था। क्यों? वैसे हिरा आपी, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती। वैसे तुम्हें आधी बातें समझ नहीं आती। वो जो राशिदा आपी हैं और रानी आपी हैं, वो उसको बेटी बेटी कहती रहती है, वो उसको अम्मी अम्मी कहती रहती है। और वो जो फरा आपी हैं, वो उसको बहन भी कहती है। हाय मेरा तो सारी चकरा गया हिरा आपी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो रानी भाभी है ना, ये उनका ससुराल है, और जो खाला है वो उनकी अम्मी है, और हाल ही में खाला ने शादी कर ली अंकल से। ना करें, इस उम्र में शादी की है, वो भी बेटी के ससुराल में। भाई ऐसे ही है इधर तो। अच्छा वैसे ये जो राशिदा आपी हैं, ये फरा आपी की शादी जो है वो शाहिद साहब से क्यों कराना चाहती हैं? ताकि जो पूरा खानदान है ना हंसी खुशी जुड़ कर रहे। यही बात होगी। आपको पता है वहाँ पे ना हमारे गांव में जिस घर में जाओ वहाँ पे उसकी भाभी जो है उसकी चाची की बहन लगती है, उसकी भाभी उसकी साली लगती है, उसकी फुप्पी पता नहीं उसकी क्या लगती है, ये गड़बड़ चलती रहती है वहाँ पे। लेकिन शहर में ना मैंने पहली दफ़ा सुना है इस तरह कोई करता है। अब बेटी ने अपनी माँ की शादी अपने ससुराल में ही करा दी। माँ ने खुद कर ली शादी। हाय ना करें हिरापी, आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया ये सारी खबर बता के। देखो तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। हम रस्म करने जा रहे हैं ना, तो तुम्हें साथ लेके जाएंगे। हाय कसम खाएं। कसम से। चलें ठीक है, मेरे पास वो गोटे वाला जो सूट है ना और बड़े बड़े झुमके, मैं वो पहन के ना तैयार श्यार होके आऊंगी, फिर साथ चलेंगे। नहीं, तुम कोई गोटे वाला सूट नहीं पहनोगी, कोई अपनी तरह तैयार श्यार नहीं होगी। मैं तुम्हें तैयार करूंगी अच्छे से सादगी से, ठीक है? अच्छा वो ठीक हो गया। हाँ आप ही तैयार करेंगे हाँ, मुझे। ये मैं ले जाती हूँ, फिर बाद में आके आप फ्री हो जाए ना तो मैं हाँ। सफाई कर दूंगी आके। रानी, खुदा के लिए यार कभी हंस भी लिया करो। हर वक्त रोना धोना, इंसान कभी जल्दी घर आ जाए तो सुकून चाहता है, और एक तुम हर रोज कोई ना कोई इशू बना के बैठी होती हो। इसमें भी मेरा कसूर है? आपसे तो इतना नहीं हो सका कि अपने चचा से बात कर लें, कोई घर ही ले लें। चले घर ना सही, कोई दुकान कोई फ्लैट तो अपने नाम करवा ले। यानी आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा, हर वक्त तंज करती हो मुझ पर। आप और आपके घर वाले, आप लोगों के लिए जितना भी कर लो ना, आप लोग कभी मेरा एहसान नहीं माने। ओ, तो तुम एहसान करती हो? मेरा मतलब ये नहीं था।
गुस्से में मुंह से निकल गया मेरे। सच्ची बात थी इसलिए मुंह से निकल गई। और भी मुझे गरीब पे कोई एहसानात किए हैं तो वो भी गिनवा दो। आप भी ना आजकल बातों का खूब बतंगड़ बनाने लगे। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे सुकून चाहिए। मेरे सामने रोना धोना मत किया करो, हंसा करो, खुश रहा करो। आपके घर वाले मुझे खुश रहने दें तो मैं खुश रहूं ना। और हाँ, ये फूल कहाँ से आए कमरे में? लॉन से। अच्छा, आपको तो फूलों में कभी इंटरेस्ट नहीं था। ये रेड रोजेस कब से पसंद आने लगे आपको? आज से। फरा, मेरी बात तो सुनो। खफा हो? देखो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी और मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। मैं क्यों खफा होंगी? ऐसे हालात में तो साया भी साथ छोड़ जाते हैं। आप तो फिर भी पराए हैं। नहीं फरा, फरा तुम जब भी जिस वक्त भी मुझे कहोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन पराया नहीं हूं।